बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसे मामले पर बात करनी है कि जिस पर कि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, उस पर बात बहुत कम हो रही है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं हो रही। और वो मामला जो है उस पर बात क्यों करनी है, इसलिए कि अगर पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं, उन टीवी चैनल्स पर इजरायली पार्लियामेंट में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर जो है उसको लाइव दिखाया जा सकता है। और इजरायली पार्लियामेंट की जो पूरी कार्रवाई है वो आप पाकिस्तान में बैठ के लाइव देखते हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दावे करता है कि मैंने लबनान में हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया और मैंने जनाब गज़ा में हमास को ख़त्म कर दिया, और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की तारीफ़ें करता है और नेतन्याहू सामने बैठ के तालियां मार रहा है, डेस्क बजा रहा है, और हम पाकिस्तान में बैठ के ये सब देख रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान और इजराइल के कोई आपस में ताल्लुकात नहीं है। तो अगर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर हम इजरायली पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसको लाइव देख सकते हैं, तो फिर हम पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर जो पाकिस्तान के बहुत से मामलात हैं उनको क्यों नहीं डिस्कस कर सकते, और पाकिस्तान में जो होने वाले बहुत से अहम वाक़यात हैं उनको हम अपनी हेडलाइंस में और अपने टॉक शोज़ में क्यों डिस्कस नहीं कर सकते, उनको क्यों नहीं दिखा सकते, उस पर क्यों नहीं बात कर सकते। ये एक सवाल है, और ये सवाल मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है। तो इसलिए मैं आज इस मामले पे बात कर रहा हूँ। और वो मामला ये है कि पिछले चंद दिन से लाहौर में तहरीक लब्बैक वाले जो हैं वो मुज़ाहरा कर रहे थे, एक जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे थे, और उनकी कोशिश ये थी कि वो एक लॉन्ग मार्च करें और इस्लामाबाद आएँ और यहाँ पर अमरीकी सफारत खाने में वो कोई अपनी याददाश्त जो है वो उनको देना चाहते थे। और उनका दावा ये था कि जी हम तो जो गज़ा के लोग हैं उनके साथ यकजहती का इजहार करना चाहते हैं, तो हमें इस्लामाबाद आने दिया जाए। और पंजाब गवर्नमेंट ने उनको रोका और कहा कि नहीं, आप लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते। तो शुरू में हमारा ये ख्याल था कि इनको इस्लामाबाद तो आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके साथ बातचीत करके तो लाहौर में ही कहीं पे इनसे कहा जाए कि वहीं पे तुम अपना जलसा करो और मामला ख़त्म कर दो, क्योंकि अब तो वैसे भी जो गज़ा का मामला है उस पर जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने एक मुआहदा कर लिया है, और पता नहीं वो मुआहदा जो है उस पर अमल दरामद होता है नहीं होता, ये बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल गज़ा में जो इजरायली फ़ौज का जो ऑपरेशन है वो रुक गया है, और वो जो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा था वो भी रुक गया है। तो आप इस मामले को थोड़े दिन के लिए मुलतवी कर दें, तो उनसे बातचीत के ज़रिए मसला हल कराया जा सकता था। लेकिन वो उनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल हुआ, और पहले उनको जो उनकी मस्जिद रहमतुल आलमीन है वहाँ से निकलने नहीं दिया गया। फिर जब उनका जो क्राउड है वो पुलिस को धकेल के आगे बढ़ा और वो जो मजमा है वो मुरीद के तक पहुँच गया, तो फिर उसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ जिसमें दोनों तरफ का बहुत नुकसान हुआ है। पुलिस के भी अफसर शहीद हुए हैं, पुलिस के जवान जो हैं बड़ी तादाद में तकरीबन 45 के करीब जो पुलिस के जवान हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। और ये जो साइड है यानी कि तहरीक लब्बैक वाले जो हैं ये कहते हैं जी कि हमारा भी बहुत जानी नुकसान हुआ है, हमारे भी बहुत से कारकुन जो हैं वो शहीद हो गए हैं। अब तहरीक लब्बैक वाले जो हैं वो सोशल मीडिया पे इसको उन्होंने इज़राइल और फ़लस्तीन की लड़ाई बनाया हुआ है, हालांकि रह रहे हम पाकिस्तान में हैं। और जो जिस वजह से मैं इस मामले पे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इस मामले पर पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनको इजाज़त नहीं दी गई कि जी आपने इसको नहीं दिखाना, ये मामला जो है आपने डिस्कस नहीं करना। अब मुझे आप ये बताएं कि लाहौर जो है उसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, वहाँ पे एक मुज़ाहरा हो रहा है। पहले दिन उसमें 2-3 लोग मारे गए, उससे अगले दिन जुलूस निकला, रावी का पुल क्रॉस करके जीटी रोड पे चढ़ गया, मुरीद के पहुँच गया, वहाँ पे एक पुलिस वाला भी शहीद हो गया, और भी लोग जो है वो वहाँ पे मारे गए। लेकिन इसकी जो वजूहात हैं, इस सारे मामले की जो बैकग्राउंड है उसको हम खुलकर डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर क्या हुआ कि जो इंडियन टीवी चैनल्स हैं उन्होंने इस मामले को हवा देनी शुरू की, उन्होंने इसको अपने अंदाज में जो कवरेज देनी शुरू की, और साद रिजवी की तस्वीरें और उनकी तकरीरें दिखानी शुरू की, और बताया जी कि पाकिस्तान में जनाब बहुत बड़ा एक मार्का बर्पा हो गया है। तो अब लोग जो हैं वो फिर उन्होंने इंफॉर्मेशन के लिए
انڈیا کے ٹی وی چینل دیکھنے شروع کر دیے، انہوں نے جو مغربی ٹی وی چینل ہیں ان کو دیکھنا شروع کر دیا، اور ظاہری بات ہے اس سے پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا، پاکستان کے جو مین سٹریم ٹی وی چینلز ہیں اور ایون اخبارات ہیں، خاص طور پہ جو اردو اخبارات ہیں، ان میں خبریں جو ہیں وہ بہت محدود طریقے سے کل کر کے چھاپی جا رہی تھیں، تو ان کی بھی کریڈیبلٹی ختم ہوئی۔ تو کیونکہ ہمارا تعلق صحافت سے ہے، اور اگر ہمارے ٹی وی چینلز پر اور ہمارے اخبارات میں کسی معاملے کو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ جو ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے انڈین ٹی وی چینلز دیکھ رہے ہیں، تو پھر مجھے تو کم از کم یہاں پر اس فورم پر تو اس کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ اور میں یہ اس لیے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پابندی لگائی جاتی ہے، جب بھی یہ جو تحریک لبیک والے ہیں یہ سڑک پہ آتے ہیں، کو مظاہرہ کرتے ہیں، تو ان کے جلسے جلوس دکھانے پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ یہ ابھی سے نہیں ہو رہا، یہ سالہ سال سے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پابندی لگانے کے بعد ہمیشہ جو ہے وہ جانی نقصان ہوتا ہے، پولیس والوں کو بھی یہ مارتے ہیں، ان کے بھی لوگ مارے جاتے ہیں، ان پہ مقدمات قائم ہوتے ہیں، پھر جناب مذاکرات ہوتے ہیں، اور پھر وہ مقدمات ختم ہو جاتے ہیں، اور تحریک لبیک جو ہے وہ پھر دوبارہ سے اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا پرسرار سا معاملہ ہے، اور ٹی وی چینلز کو روکا جاتا ہے کہ آپ نے ان کے لانگ مارچ کی یا ان کے جلسے جلوس کی کوریج نہیں کرنی، لیکن اس پر جب 2021 میں اس تنظیم پر پابندی لگاتی ہے، پھر وہ پابندی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ آپ پی ٹی ایم پر پابندی لگاتے ہیں، وہ پابندی ختم نہیں ہوتی، لیکن آپ تحریک لبیک پر پابندی لگاتے ہیں، وہ پابندی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ٹی وی چینلز جو ہیں وہ اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے۔